ओके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेजबान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए आज भी प्राइम न्यूज में हम बात करते हैं कि इस वक्त फिलहाल अफगानिस्तान के क्या हालात है, तालिबान का क्या कहना है और तालिबान के मुतालिक दुनिया के 6-7 बड़े बड़े लोगों ने क्या कहा और तालिबान ने अपने आसपास के जो मुल्क है, पड़ोस के जो मुल्क है, चाहे वो चाइना हो, भारत हो, पाकिस्तान हो या फिर और भी जो दुनिया के दूसरे मुल्क है, तालिबान ने उनको क्या वार्निंग दी। बड़ी खबर है। मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान और तालिबान की खबर लगाने पर हमें काफी नुकसान हो रहा है। शायद आपको मैं डिटेल में नहीं बता सकता हूं, हमें काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन जाहिर बात है कि इतनी बड़ी खबर है अफगानिस्तान की और तालिबान की, और अगर हम ये न दिखाएं तो फिर मतलब क्या हुआ। आखिर चैनल जब लेकर बैठे हैं, हालात जब आपको बताना चाहते हैं, और हालात को बताना ही हमारा अपना कर्तव्य और हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अब अफगानिस्तान की और तालिबान की खबर दिखाने पर हमें नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको आज के क्या हालात है वो आपके सामने रख रहे हैं। तो पहली बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में इस वक्त जंग के खात्मे का ऐलान तालिबान की तरफ से कर दिया गया। जी हाँ, और जो डर और जो खौफ महसूस किया जा रहा था कि तालिबान आएंगे और फिर वो धमाल मचाएंगे और कत्ल होगा और जंग होगी और फिर मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, और जैसे काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की वो जो वीडियो बताई जा रही है कि लोग मारे डर के भाग रहे हैं और प्लेन पर भी लटक रहे हैं। आखिर 9 लोगों की मौत हुई, वो खबर आपने देखी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तालिबान ने सबसे पहले जो अच्छा काम किया और अमल किया, उन्होंने फतेह मक्का की याद ताजा कर दी, आम माफी का ऐलान कर दिया कि किसी भी दुश्मन की गर्दन नहीं उड़ाई जाएगी, किसी को मारा नहीं जाएगा। बिल्कुल आम माफी का ऐलान तालिबान की जानिब से कर दिया गया और अफगानिस्तान में जंग के खात्मे का ऐलान हो गया और इमारत इस्लामिया की तश्कील का अमल शुरू हो गया। मुल्ला बिरादर को सदर बनाए जाने का, अध्यक्ष बनाए जाने का इम्कान है। वहीं पर मैं आपको बड़ी बात बता दूं कि आलमी बिरादरी के साथ मिलकर चलने के ख्वाहिश का इजहार किया है तालिबान ने कि हम आलमी बिरादरी के साथ मिलकर चलेंगे। हम कोई खून खराबा जंग नहीं चाहते हैं, हम अमन के ख्वाह हैं, हम अमन चाहते हैं। और बड़ी खबर जनाब ये आ रही है कि अमेरिका की हुकूमत ने भी मशरूत तौर पर तालिबान को कबूल करने का ऐलान कर दिया। और बड़ी खबर जनाब आज की, पूरी डिटेल बता रहा हूं क्योंकि डिटेल आपको यहीं पर मिलेगी कि क्या हालात चल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चाइना ने भी दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है कि हम दोस्ताना ताल्लुकात कायम करेंगे तालिबान से। जी हां, लेकिन अब आप और बड़ी खबर सुन लीजिए कि तालिबान ने जिस तरीके से अमन का, आम माफी का ऐलान कर दिया, दुश्मनों को भी बख्श दिया और जेल खाने पर कब्जा करके कैदियों को भी आजाद कर दिया, रिहा कर दिया। कैदी उनके कदम चूमते हुए नजर आ रहे हैं और शाम से लेकर फलस्तीन तक तालिबान की फतह का जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन वहीं पर बड़ी खबर ये सुन लीजिए कि कुछ मुल्क ऐसे भी है जो तालिबान से दुश्मनी का इरादा रखते हैं। तो तालिबान ने बड़ा ऐलान कर दिया। इस ऐलान को आप समझ लें कि तालिबान ने, मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने यह बात कही है कि हमको अल्लाह की तरफ से मदद और फतह मिली है। और फिर उन्होंने बड़ा ऐलान किया, हर मुल्क, आजू बाजू के जितने मुल्क है वो सब सुन लें कि तालिबान की नीयतों पर शक करके उनको गलत अंदाज में भी कुछ आतंकी मीडिया बयान कर रही है। लेकिन तालिबान ने साफ तौर से कह दिया कि हम किसी भी मुल्क के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। हम किसी भी मुल्क के, चाहे वो पड़ोसी मुल्क हो, चाहे दूर के मुल्क हो, हम किसी भी मुल्क के मामलात में मुदाखलत, इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमें अपने अफगानिस्तान से मतलब है, हम अफगानिस्तान में अमन कायम करना चाहते हैं और अल्लाह के रसूल के कानून के एतबार से यहां पर इस्लामी शरीयत और इमारत इस्लामिया कायम करना चाहते हैं। यहां पर बेहयाई आम नहीं होने देंगे, यहां पर नंगापन नहीं होगा, यहां पर शराब नहीं चलेगी,
यहां पर जिना और बदकारी और हरामकारी के अड्डे नहीं चलेंगे। तो लोग तो कह रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब कुछ मुल्क है जिनके पेट में बड़ा मरोड़ हो रहा है, तो तालिबान ने उनको भी साफ तौर से कह दिया कि हम किसी मुल्क के मामले में इंटरफेयर मुदाखलत नहीं करेंगे, किसी दूसरे मुल्क को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई मुल्क आसपास के टेंशन में आ गए हैं। तो तालिबान ने कह दिया कि किसी दूसरे मुल्क को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम किसी भी मुल्क में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन वहां पर क्लियर तौर से वार्निंग भी दे दी कि अगर कोई दूसरा मुल्क हमारे मामलात में मुदाखलत न करे, इंटरफेयर न करे, यानी गोया कि दबे लफ्जों में, बल्कि दबे क्या खुले लफ्जों में तालिबान ने कह दिया कि हम तुम्हारे अंदर किसी भी मुल्क में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन हमारे मामले में भी किसी ने इंटरफेयर करने का नहीं, मुदाखलत करने का नहीं। और तालिबान रहनुमाओं ने बिल्कुल अमन का माहौल बनाया। बल्कि बड़ी खबर यह आ रही कि तालिबान रहनुमाओं ने जो गुरुद्वारे हैं वहां पर सिख भाइयों के, तालिबान रहनुमाओं ने बाकायदा उनका दौरा किया, और दौरा करते वक्त उन्होंने हिंदू भाइयों को भी और सिख भाइयों को भी मुकम्मल तौर से तहफ्फुज का यकीन दहानी करवाई कि आपको, अल्पसंख्यक को, माइनॉरिटी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई जाएगी। अगर हम इस्लामी शरीयत कायम भी करना चाहते हैं तो हमारे यहां ये नहीं है कि इस्लामी शरीयत कायम होगी तो अब हिंदुओं को, सिखों को, दूसरी माइनॉरिटीज को, दूसरी कौमों को, दूसरे समाज को काट दिया जाएगा, मारा जाएगा, तकलीफ दी जाएगी, नहीं। बल्कि तालिबान ने हिंदू भाइयों को भी और सिख भाइयों को भी और अल्पसंख्यक दूसरे समाज को भी पूरी तरीके से यकीन दिला दिया कि आपको यहां पर बिल्कुल इत्मीनान के साथ, सिक्योरिटी के साथ पूरा तहफ्फुज, पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। आपके साथ कोई गलत मामला नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारा धर्म इस्लाम, जिसको मुल्क की और पूरी दुनिया की जो आतंकवादी मीडिया जिसको बदनाम करती है, इस्लाम को बदनाम न करें। इस्लाम हमें इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम दूसरे लोगों के साथ या दूसरे धर्म वालों के साथ में गलत मामला करें या उनके साथ में जुल्म करें, अत्याचार करें, नाइंसाफी करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आइए अब इस खबर में बड़ी बात मैं आपको बता दूं जनाब, बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो अभी खबर आ रही है कि अशरफ गनी जो भागे हैं, फरार हुए हैं प्रेसिडेंट, वहां के सदर, तो वो अकेले नहीं भागे, बल्कि खबरें आ रही है कि 200 लोग अशरफ गनी के साथ अफगानिस्तान से फरार हुए हैं। यानी अशरफ गनी अकेला नहीं गया, बल्कि 200 लोगों को लेकर फरार हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अशरफ गनी बहुत कुछ साजो सामान भी, यहां से गाड़ियां वाड़ियां, रुपया पैसा भी लेकर फरार हुआ है। लेकिन जो खबरें आ रही थी कि अशरफ गनी ताजिकिस्तान की तरफ गया है, तो बड़ी खबर वहां से आ रही कि ताजिकिस्तान के वजीर खारिजा और वहां की वजारत खारिजा ने यह बयान दिया है कि अशरफ गनी का तैयारा, अशरफ गनी का प्लेन ताजिकिस्तान नहीं आया। तो खैर अब कहां गया, अभी हालात जो भी रहेंगे हम आपको सामने बता देंगे। लेकिन अब आइए मैं आपको बता दूं कि रूसी वजीर खारिजा ने कहा कि अफगानिस्तान की हुकूमत को, यानी तालिबान की हुकूमत को हम तस्लीम करने में, कबूल करने में जल्दी नहीं करेंगे। और बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने यह कहा कि तालिबान को बतौर अफगानिस्तान की हुकूमत के तस्लीम नहीं करना चाहिए, कबूल नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा ना कि कुछ मुल्कों के पेट में जाहिर बात है मरोड़ भी हो रहा होगा, तो आप देख लिया, बरतानिया ने यह कहा, रूस ने यह कहा, लेकिन तालिबान ने यह कहा कि हम किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे और किसी ने हमारे मामले में इंटरफेयर करना भी नहीं। खैर आइए अब दुनिया के 6 बड़े लोग, खासतौर से हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के 6 बड़े लोग, उन्होंने बड़ी बात कही है तालिबान के ताल्लुक से। क्या कहा ये भी मैं आपको पूरी खबर बता सकता हूं, बल्कि ये एक खबर का, प्राइम न्यूज का एक अलग से स्पेशली हिस्सा है जनाब। मैं आपको बता दूं कि तालिबान की फतह को लेकर पूरी दुनिया में यूं समझिए कि कहीं ना कहीं जश्न का माहौल देखा जा रहा है। लेकिन अब आपको मैं बताऊं कि शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी के बारे में मैंने कल बताया था, ऐसे ही मौलाना फजलुर रहमान जो जमीयत उलमाए पाकिस्तान के अध्यक्ष है, सदर है, उन्होंने क्या कहा। ऐसे ही ईरान के सदर प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने तालिबान के बारे में क्या कहा। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने क्या कहा। ऐसे ही सिराजुल हक साहब जो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान है, उन्होंने क्या कहा। और डॉक्टर यासिर नदीम अल वाजिदी जो दारुल ऑनलाइन अमेरिका के जिम्मेदार है, उन्होंने क्या कहा। थोड़ी सी झलकियां सुन ले, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी और अहम खबर है। तो मैं आपको
सबसे पहले बात बता दूं कि तालिबान की फतह को लेकर लोगों ने यह कहा, खासतौर से जो इस्लामिक एतबार से नजरियात रखते हैं और यूं समझिए कि इस्लामिक स्कॉलर है, उन्होंने साफ तौर से यह कहा तालिबान के हालात को देखकर और अमेरिका जैसे सुपर पावर को फरार होते देखकर यह कहा कि ईमान की कुव्वत के, ईमान की ताकत के आगे कोई ताकत ठहर नहीं सकती। ईमान की ताकत के आगे कोई ताकत ठहर नहीं सकती, क्योंकि तालिबान के पास 20 साल तक बेचारे यूं समझिए कि कोई उनके पास बड़े हथियार नहीं, कोई ड्रोन तैयारा नहीं, कोई हुकूमत नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, लेकिन उनके पास में सबसे बड़ा सपोर्ट था ईमान का, के पावर का। और ईमान की ताकत, ईमान का पावर ऐसा था कि वो जानते थे कि एक दिन हमें फतह जरूर मिलेगी और अल्लाह हमें मदद जरूर करेगा, क्योंकि हम जुल्म को खत्म करना चाहते हैं, जालिमों को खत्म करना चाहते हैं, नंगेपन को खत्म करना चाहते हैं, जिना, हरामकारी, बदकारी, शराबनोशी को खत्म करना चाहते हैं। हमारा यही मकसद है और हम जुल्म और जालिमों को खत्म करना चाहते हैं। आखिर ईमानी पावर था और 20 साल के बाद ही सही दुनिया की सुपर पावर ताकत ने घुटने ही नहीं टेकी, बल्कि वहां से भागने पर मजबूर हो गई। तो अब लोग कह रहे हैं कि ईमान की ताकत, ईमान का पावर तालिबान के पास था और ईमान की ताकत के आगे कोई ताकत ठहर नहीं सकती। अमेरिका कौन सी खेत की मूली है और दुनिया के दूसरे मुल्क कौन सी खेत की मूली है। आखिर लोग ये भी कह रहे हैं कि काबुल में जिस तरीके से अफगानिस्तान तालिबान दाखिल हुए हैं, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की यानी फतेह मक्का की याद ताजा कर दी है। तो आइए शॉर्ट में सुन लीजिए। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि काबुल में तालिबान के पुरअमन दाखिले और तालिबान ने जो आम माफी का ऐलान कर दिया और अमन की जमानत दे दी कि किसी को मारा काटा नहीं जाएगा, तो मौलाना तकी उस्मानी ने कहा कि आप लोगों ने फतेह मक्का की याद ताजा कर दी और यह भी कहा कि दुनिया भर की टेक्नोलॉजी से लेस ताकतों और मुल्कों को तालिबान जैसे खाली हाथ लोगों ने यह बतला दिया कि ईमान की कुव्वत और ताकत के आगे कोई ताकत ठहर नहीं सकती। और मौलाना ने बड़ा जुमला कहा जो पूरे आलम इस्लाम को समझना चाहिए। मौलाना ने कहा कि ऐकाश के आलम इस्लाम यानी इस्लामी मुल्क के तमाम सुपर पावर ताकत रखने वाले तालिबान के इस मोजिजे से सबक सीखे, क्योंकि इस्लामी मुल्क डर रहे हैं ना किसी से, यही वजह है कि परेशान हाल है और मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। तो मौलाना तकी उस्मानी ने आलम इस्लाम को भी इशारा कर दिया कि जरा तालिबान से सबक सीखो, उनके पास ईमान था, ईमानी पावर था, ईमानी ताकत थी, अल्लाह की जात पर यकीन था। आखिर सुपर पावर को फरार होना पड़ा, भागना पड़ा, झुकना पड़ा, घुटने टेकने पड़े। तो आलम इस्लाम ने तालिबान से सबक सीखना चाहिए। आइए दूसरी बात, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के अध्यक्ष सदर है, उन्होंने कहा कि तालिबान के सियासी मौकफ की हम खुलकर तायीद करते हैं और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमला किया था, हमने मजलूम का साथ दिया। तालिबान की फतह पर खुश होना, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि शरीयत का तकाजा है, खुश होना।